दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी धमाके की साजिश रची जा रही थी। शहर शहर जैश का टेरर स्लीपर सेल एक्टिव था। आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश की मीट फैक्ट्रियों को अपना टारगेट बनाया। बरेली से 2 ऐसी ही फैक्ट्रियां अब सामने आई हैं, जहां सुरक्षा में लगे सभी गार्ड कश्मीरी पाए गए। वहीं इन फैक्ट्रियों में संदिग्ध गतिविधियों का भी खुलासा हुआ है और इसके बाद यूपी एटीएस इन गार्ड्स की कुंडली खंगालने में लगी हुई है। हैरानी की बात यह है कि मीट फैक्ट्रियों ने जिन कश्मीरी सुरक्षा गार्डों को नौकरी पर रखा था, उनका ना तो पुलिस को कोई जानकारी दी गई थी और ना ही वेरिफिकेशन कराया गया था। इसलिए शक का दायरा और बढ़ गया कि क्या दिल्ली ब्लास्ट की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोई साजिश रची जा रही है, क्योंकि मीट की दोनों फैक्ट्रियों में 27 सुरक्षा गार्ड कश्मीरी नागरिक है। कश्मीर मूल की सिक्योरिटी कंपनियां सेवाएं दे रही थी। इसी सिक्योरिटी कंपनी के जरिए कट्टरपंथी संगठन से फंडिंग हो रही है। कुछ कश्मीरी नागरिकों की ट्रांसलेटर्स की लोकेशन पाकिस्तान में मिली है। मारिया फ्रोजन और रहबर फूड्स मीट कंपनी में सुरक्षा करने वाले 27 कश्मीरी सुरक्षा गार्डों की डिटेल खुफिया एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस को भेज दी है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वजह थी जो कश्मीरी नागरिकों को मीट फैक्ट्री में तैनात किया गया था। क्या जैश ए मोहम्मद दिल्ली की तरह यूपी को भी दहलाने की साजिश रच रहा था? हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अमेरिका में एक और तगड़ा झटका लगा है। गैंग का सक्रिय सदस्य और भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी नोनी राणा को अब अमेरिकी एजेंसियों ने नियाग्रा बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। जो कनाडा भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी बॉर्डर सिक्योरिटी और अन्य एजेंसियों ने उस पर शिकंजा कस दिया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश से नोनी राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हरियाणा समेत कई वारदातों को ऑपरेट कर रहा था। नोनी राणा हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है। वह कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है। नोनी राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। नोनी राणा का असली नाम सूर्या प्रताप है। नोनी राणा अमेरिका में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के लिए पैसा वसूलने का काम कर रहा है। गैंगस्टर नोनी राणा का पकड़ा जाना लॉरेंस बिश्नोई गैंग की विदेशों से ऑपरेट होने वाली गतिविधियों पर एक बड़ी चोट माना जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी से गैंग की विदेशी फंडिंग और हथियार सप्लाई चेन के कई राज खुल सकते हैं। चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर लोगों के घर के बाहर ढोल बजाकर शर्मिंदा करने की कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया है। मेयर आवास के बाहर कांग्रेसियों के कूड़ा लेकर ढोल बजाने के बाद यहां जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड का कूड़ा और ढोल लेकर मेयर के आवास पर पहुंचे और ढोल बजाकर विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेसियों ने तंज कसा कि डंपिंग जोन की गंदगी की जिम्मेदार मेयर खुद हैं। ढोल बजाने पर ममता डोगरा और मेयर पति दविंदर सिंह बबला के बीच जमकर बहस हुई। ये राजनीति वाली बात नहीं है। हमारे घरों के बाहर कूड़ा फेंका जा रहा है। हंगामा देख मेयर हरप्रीत कौर बबला के पति दविंद्र बबला अपने घर की छत से विरोध करने आए। लोगों को वापस जाने के लिए बोलते रहे। देवेंद्र बबला ने आरोप लगाया कि ममता डोगरा सिर्फ राजनीति करने आई हैं। उन्होंने कहा कि हो गया फोटो सेशन, अब जाओ। आप कौन थे कुर्सी छुड़वाने वाले? अगर मैडम चलो जी जाओ, आप खत्म हो ऐसी बात नहीं है। अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना। अगर कोई जनता के साथ अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ो ना। हालांकि नगर निगम ने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति जारी है। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस की अनोखी मेहमान नवाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और दरअसल चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुए 2 शातिर चोरों को पुलिसकर्मी अपने हाथों से तंबाकू रगड़कर खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि चोरी के शातिर आरोपियों के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, इसलिए पुलिसकर्मी ने आरोपियों को कष्ट न देते हुए खुद ही तंबाकू रगड़कर दे दी। जो वीडियो सामने आया उसमें चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार 2 युवक खड़े नजर आए। उनके पास खड़ा पुलिसकर्मी हाथ में तंबाकू लेकर रगड़ता दिखाई दिया। काफी देर तक तंबाकू रगड़ने के बाद पुलिसकर्मी ने आरोपियों को तंबाकू दे दी। इसके बाद आरोपियों ने तंबाकू मुंह में दबा ली और एक दूसरे से बात करते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को कुछ दिन पहले चोरी की घटना को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.